ब्लड वेसल्स में कैल्शियम के लेवल को इसे क्या करना है, बढ़ाना है। और कैल्शियम के लेवल को कैसे बढ़ाएगा भाई, 3 मैकेनिज्म मैंने बताई। जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका भौतिकी की प्लस में। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं पैराथायराइड ग्लैंड, जो एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 22 का एक टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है और इस टॉपिक से लगभग नीट में क्वेश्चन आ ही जाता है। देखो बेटा, जैसे हम बात करें पैराथायराइड ग्लैंड की, तो आपने बेटा पढ़ा होगा थायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड की पोजीशन कहाँ होती है? पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड में लोकेटेड है। आप देख रहे हो, ये एक थायराइड ग्लैंड मैंने दिखा रखी है। ये बेटा कौन सी ग्लैंड है? ये थायराइड है। थायराइड एक बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। एक थायराइड का लोब ये है, एक थायराइड का लोब ये है, और थायराइड के डॉर्सल साइड में 2 पेयर क्या पाई जाती है? पैराथायराइड ग्लैंड। मींस ईच लोब ऑफ थायराइड हैविंग 1 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड। अब देखते हैं बेटा, जो पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड से एक प्रोटीनियस हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, जिसे हम पीटीएच के नाम से जानते हैं। तो पैराथायराइड से एक सिंगल प्रोटीनियस हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है पीटीएच। इसे कॉलिफ हार्मोन भी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया ये प्रोटीनियस हार्मोन है। इट मींस इट मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड का होता है बेटा? 84 अमीनो एसिड का बना होता है। अब देखते हैं बेटा पीटीएच का मेन बॉडी में फंक्शन क्या है। देखो, अगर हम बेटा बात करें पीटीएच का, अगर फंक्शन की बात करें, तो पैराथायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन ये है, इट इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। पहला काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना और दूसरा काम है फॉस्फेट लेवल को घटाना। देखो, पहला फंक्शन मैंने लिखा, इट इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल और डिक्रीजेज फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। अब बताओ, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को देखो, जैसे मैंने ब्लड वेसल्स दिखा रखी है, ये बेटा एक ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में कैल्शियम के लेवल को इसे बढ़ाना है और फॉस्फेट के लेवल को क्या करेगा? ये घटाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कैसे बढ़ाता है? तो देखो, ये बेटा ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बाय 3 मैकेनिज्म के द्वारा इंक्रीज करेगा। अब देखो 3 मैकेनिज्म क्या है? सपोज करो बेटा, ये आपको ब्लड वेसल दिख रही है। ब्लड वेसल्स में कैल्शियम के लेवल को इसे क्या करना है? बढ़ाना है। और कैल्शियम के लेवल को कैसे बढ़ाएगा भाई? 3 मैकेनिज्म मैंने बताई। पहला आपको बेटा डायग्राम में दिख रहा है, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है, इंटेस्टाइन दिख रही है। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उसमें भी कैल्शियम होगा, वो कैल्शियम इंटेस्टाइन में जाएगा और ये क्या करता है? इट इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाए बेटा? बढ़ जाए। पहला तो कहां से बेटा? इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। दूसरा बेटा बात करें, जो बेटा अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल को और बढ़ाना पड़ जाए तो सीधे अटैक करेगा कहां? बोन पर, क्योंकि आपको पता है बोन इज द मेन रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम। तो ये बोन से कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। मींस अब बताओ, बोन से अगर कैल्शियम निकल जाए तो हम बोल सकते हैं डी कैल्सिफिकेशन कराता है। मींस जो बोन से कैल्शियम को निकाले उसे बोलोगे डी कैल्सिफिकेशन। तो ये क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम को कैसे बढ़ाएगा? एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, दूसरा क्या करेगा? बोन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देगा। और यहां इस एक टर्म मैंने यूज किया डी कैल्सिफिकेशन, बोन से कैल्शियम का निकालना, डी कैल्सिफिकेशन। यह एक टर्म बोल सकते हैं डी मिनरलाइजेशन। डी मिनरलाइजेशन मींस बोन में मिनरल का कम हो जाना या बोन में कैल्शियम का कम हो जाना। और तीसरी बेटा मैकेनिज्म कैसे करेगा कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए? ये क्या चाहेगा कि यूरिन के थ्रू कैल्शियम बाहर ना जाने पाए। तो ये क्या करेगा? ये बेटा किडनी ट्यूब्यूल्स बनी है, इट इंक्रीजेज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल, मतलब यूरिन में कैल्शियम को नहीं जाने देगा। जब यूरिन में कैल्शियम नहीं जाएगा तो ब्लड में ऑटोमेटिक कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन ये हुआ कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को 3 तरीके से बढ़ाएगा। ये तीनों पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे गए।
अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को आखिर बढ़ाता ही क्यों है। अब देखो बेटा, ब्लड में कैल्शियम की आखिर जरूरत क्या है। मान लो बेटा ब्लड में कैल्शियम ना हो तो क्वेश्चन ही बनता। तो इसका मेन फंक्शन है कि ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम की जरूरत काय काय के लिए, पहला बताओ बेटा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, पढ़ा होगा आपने, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, अगर बेटा ब्लड में कैल्शियम होगा तभी तो कैल्शियम मसल्स में पहुंचेगा, और मसल्स में कैल्शियम का क्या रोल है, मसल्स कॉन्ट्रिक्शन में हेल्प करता है कैल्शियम, बिना कैल्शियम के मसल्स कॉन्ट्रिक्शन संभव नहीं है। और तीसरा बेटा आपने पढ़ा होगा इंपल्स ट्रांसमिशन, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है तो वहां पर भी कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। तो बताओ, तीन मैकेनिज्म से इसने कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ाया, और कैल्शियम का ब्लड में क्या मेन फंक्शन है वो मैंने आपको बताया। लेकिन बेटा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा होगा कि सर ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, तो अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम बढ़ जाए, तो उसके लिए बेटा एक दूसरा हार्मोन होगा जो कि आपने थायराइड ग्लैंड से पढ़ा होगा, जिसे बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। TCT एक हार्मोन होता है जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है, जबकि PTH ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। मींस दोनों ये हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते, एक बढ़ाएगा, अगर ज्यादा लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो एक दूसरा क्या करेगा, घटा देगा। इसलिए PTH एंड TCT दोनों क्या है बेटा, एंटागोनिस्टिक क्या है, हार्मोन। एंटागोनिस्टिक का बेटा मतलब क्या होता है, ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं उन्हें बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। जैसे बेटा आप देख रहे हो, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो गया, ब्लड में ये देखो मैंने कैल्शियम लेवल घटा रहा हूं, यहां कैल्शियम लेवल मुझे बढ़ाना है, तो बढ़ाने का काम कौन करेगा, देखो PTH कहां से ले आएगा, बोन से कैल्शियम को ला करके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। अगर बढ़ गया तो TCT ब्लड से कैल्शियम को लेकर के बोन में डिपॉजिट करा देगा। मींस TCT डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड और PTH इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो इस तरह से ये ब्लड में कैल्शियम को दो मैकेनिज्म के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो मैं एक टर्म बेटा और यूज कर सकता हूं कि PTH जब ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है तो इसे हम बेटा बोल सकते हैं हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। क्या बोल सकते हो आप, हाइपर कैल्सेमिक। ऐसा हार्मोन जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाए उसे बोलोगे हाइपर माने ज्यादा, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। जबकि TCT ब्लड में कैल्शियम लेवल घटाता है तो हम इसे बोलेंगे हाइपो कैल्सेमिक हार्मोन कहा जाता है, हाइपोकैल्सेमिक। तो बताओ हाइपोकैल्सेमिक कौन हुआ, तो बोलोगे सर TCT। हाइपर कैल्सेमिक कौन हुआ, तो हुआ PTH। अब बताओ बेटा देखो कि PTH ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा था, क्यों बढ़ा रहा था, कैसे बढ़ा रहा था, वो अपन ने सारे देखे। लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है सर PTH की कमी हो जाए, तो हो सकता है सर PTH ज्यादा हो जाए। तो आपको पता है अगर PTH का सिक्रीशन कम हो जाए तो मींस हाइपो सिक्रीशन ऑफ PTH हो जाएगा, तो क्या होगा, तुम्हें पता है अगर सर सिक्रीशन कम होगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो ब्लड से कैल्शियम मसल्स में नहीं पहुंचेगा और प्रॉपर मसल्स कॉन्ट्रिक्शन नहीं होगा। जब मसल्स कॉन्ट्रिक्शन नहीं होगा तो हाथ पैर में ऐंठन आएगी, हाथ पैरों में दर्द होगा, और उस बीमारी को क्या पढ़ा है आपने, टिटैनी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, टिटैनी। ये मूवमेंट और लोकोमोशन में भी ये बातें लिखी गई हैं। हाइपोसिक्रीशन ऑफ PTH अगर होगा तो देख रहे हो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, जिससे मसल्स कॉन्ट्रिक्शन नहीं होगा, और मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन ना होना, पेनफुल मसल्स में दर्द का होना, ऐंठन का होना, उस बीमारी का नाम क्या है, टिटैनी। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, अगर सर हमारे अंदर PTH का लेवल एकदम से बढ़ जाए तो ये बताओ PTH अगर बढ़ेगा तो ये करेगा क्या, इसे तो सिर्फ क्या करना है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना।
अब बताओ, पीटीएच बहुत ज्यादा है, इसे तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो कहां से लाएगा? इसका सीधा सोर्स क्या है? बोन पे अटैक करेगा और बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में बढ़ा देगा। अब बताओ, जब बोन से कैल्शियम निकलने लगा तो बोन हमारी क्या हो जाएगी? छिद्रैली हो जाएगी, बोन पोरस हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, टूटने की संभावना बोन की बढ़ जाएगी। उस बीमारी को क्या बोलोगे? ओस्टियोपोरोसिस। क्या बोलोगे बेटा? ओस्टियोपोरोसिस बीमारी कहा जाता है। तो देख रहे हो, अगर हाइपर सिक्रीशन पीटीएच का हुआ तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देख रहा है, ये बोन है, बोन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिससे बोन हमारी क्या हो जाएगी? पोरस हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, टूटने की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। एक तो बेटा ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। ओस्टियोपोरोसिस का एक कारण तुम्हें क्या मिला? पीटीएच का कम या ज्यादा? बोलो तो क्या कहोगे? सर पीटीएच अगर ज्यादा निकलेगा तो बीमारी का नाम होगा ओस्टियोपोरोसिस। लेकिन एक बेटा ओस्टियोपोरोसिस का कारण और है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो भी बीमारी कौन सी होती है? ओस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से, जो मूवमेंट और लोकोमोशन वाले चैप्टर में देता है। तो बता, ओस्टियोपोरोसिस का दो कारण आपको याद रखना, या तो ईस्ट्रोजन की कमी हो जाए या पीटीएच का ज्यादा हो जाए। ठीक है बेटा, इस तरह से। और अगर इसी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें, जो ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 में आया था कि which of the following are not the effect of PTH, इनमें से कह रहा कौन पीटीएच का फंक्शन नहीं है? तो बताओ, पीटीएच के फंक्शन तो हमको पता ही है क्या क्या। देखो, पहला क्या कह रहा है? स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन। ये बात तो सही है, लेकिन उसने पूछा क्या? कौन सा फंक्शन पीटीएच का नहीं है? तो ये फंक्शन तो है। दूसरा क्या कह रहा? डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये फंक्शन इसका नहीं है। तीसरा क्या कह रहा? सी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि किडनी ट्यूब्यूल से ये कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है? बढ़ाता है। और डी क्या कह रहा? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये भी क्या है बेटा? गलत है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? ये बढ़ाता है। और अगला क्या कह रहा? इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जबकि अपन ने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल कैल्शियम के लेवल को क्या करना है? बढ़ाना, फॉस्फेट के लेवल को क्या करना है? घटाना। तो बताओ बेटा, कौन कौन से? एक तो बी हो गया, और कौन सा हो गया आपका? और आपका डी हो गया, और आपका ई हो गया। ये तीन ऑप्शन सही है। उसमें बेटा ए बी सी करके ऐसे दिया था, तो कितने स्टेटमेंट वहां पर बेटा नॉट इफेक्ट वाले हैं? तो कौन? बी, डी और ई। ये तीन ऑप्शन आपके सही है, जिनमें पीटीएच का इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह से बेटा हमने क्या पढ़ा? पैराथायराइड ग्लैंड है छोटी सी ग्लैंड, लेकिन बेटा इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते। तो ये थी पैराथायराइड ग्लैंड, उससे निकलने वाला एक ही हार्मोन था जिसका नाम था पैराथायराइड हार्मोन या कॉलिफ हार्मोन। इसका मेन फंक्शन है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीज फॉस्फेट लेवल। कैल्शियम कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, सारे रीजन मैंने आपको बता दिए। तो इस तरह से बेटा ये थी पैराथायराइड ग्लैंड। ऐसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।